देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर बहाना है। तेजस्वी यादव पर तो सीबीआई का अब छापा पड़ रहा है। जनता के सामने झूठ जाकर बोला कि लालू यादव को ख़त्म करना है। भाजपा तो इंतजार में बैठी रहती है। नीतीश जी को रहते रहते एहसास हो गया कि यार ये तो पहले तो चुनाव में हमको कमजोर करने की कोशिश की, आप नहीं गठबंधन में रख के अपने मन नहीं होता। कहीं मोहल्ला में लड़ाई हुआ तो बेटा दूसरा थाप मार देता है या 10 गाल देता है, पापा कहता है कोई नहीं बोलेगा कुछ। रोज क्राइम बढ़ रहा है, शराबबंदी विफल है, आपसे योजनाएं केंद्र की संभल नहीं रही हैं, राशि वापस जा रहा है। तिनके का सहारा ले तो सही है, लेकिन डूबता आदमी सबको डुबाने लगे तो कोई बचाता नहीं उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं। हमारे साथ है हमारे संपादक डॉक्टर मन मिश्रा। तेजस्वी तो बहाना है। त्रिदेव सम्राट के डर से नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने किया सरेंडर। सर, तेजस्वी तो बहाना है और त्रिदेव सम्राट के डर से नीतीश ने बीजेपी के सामने किया समर्पण, सरेंडर किया। क्या इसके पीछे की पूरी कहानी? देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर बहाना है। ऐसा लग रहा है, ये एक नैरेटिव भी चलाया जा रहा है अलग अलग अखबारों में कि भाई तेजस्वी यादव पर तो सीबीआई का अब छापा पड़ रहा है, अब तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। राहुल गांधी चल ही गए तो नीतीश कुमार ऐसे में थोड़ी रहेंगे भ्रष्टाचारी के साथ या जेल जाने वाले व्यक्ति के साथ। नीतीश कुमार जानते हुए कि लालू यादव के साथ क्या होने वाला है, क्या हुआ है, कितनी सजा काटी है, तब उन्होंने उनके साथ गठबंधन 2015 में किया था। जनता के सामने झूठ जाकर बोला कि लालू यादव को ख़त्म करना है, जंगल राज को ख़त्म करना है, और सरकार बनाई, 10 साल शासन भी किए। जब लगा कि कमज़ोर हो गए हैं, भाजपा उखाड़ के फेंकने वाली है, तो उसी सहारा लालू यादव का लेकर आगे बढ़े। 17 में लगा कि अब तेजस्वी को कुर्सी देनी चाहिए। अब सही बात है, लालू ने आपको कुर्सी दी ना 15 में, आपका साथ दिया ना, 17 में आप क्यों नहीं दे सकते हैं तेजस्वी यादव को कुर्सी? आपके मन में कुछ और था, आपके मन में चोर था सीधा समझ राजनीति में। तो आपने क्या किया? आपने तुरंत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो दबाव था उसको छोड़कर आप एनडीए से महागठबंधन से बाहर आ गए और आप एनडीए में चले गए रात। भाजपा तो इंतजार में बैठी रहती है। तो भाजपा ने क्या किया? ठीक है भाई, आन दे, आ गए, फिर मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन भाजपा तो अपने काम में लग गई। अगर लालू यादव सामने से बोलते हैं कि जाइए आप पीएम बनिए, तेजस्वी को दीजिए कुर्सी बिहार का, तो भाजपा कहती है ठीक है, नहीं आप ही रहिए, जिससे कुर्सी खींच रही है आप ही रहिए, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी भी मुझसे हमको खींच रही है। नीतीश जी को रहते रहते एहसास हो गया कि यार ये तो पहले तो चुनाव में हमको कमजोर करने की कोशिश की, आप नहीं गठबंधन में रख के, फिर मेरे खिलाफ लगातार रणनीतिगत हमले हो रहे हैं। चिराग पासवान को भेज दिया है बाहर से हमला करने के लिए। अपने मन नहीं होता। कहीं मोहल्ला में लड़ाई हुआ तो बेटा दूसरा थाप मार देता है या 10 गाल देता है, पापा कहता है कोई नहीं बोलेगा कुछ, तुम जाओ अपने घर वापस, बेटा को भगाता है मार के दूसरा। तो काम तो मुंह बन गया है, तो मार खाना वाला मार खा लिया। नीतीश कुमार को बात समझ में आ गया कि भाजपा दरअसल चिराग पासवान को खुद ही मैनूवर कर रही है, और वो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए। दबाव भी था, अतिरिक्त दबाव नीतीश कुमार पर पड़ रहा था कि भाई चूंकि नैतिकता का तकाजा है, ज़्यादा हमारे पास विधायक हैं, हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब हमको भी मौका थोड़ा सा दीजिए। संजय जायसवाल लगातार गृह विभाग को लेकर दबाव बनाए हुए थे कि रोज क्राइम बढ़ रहा है, शराबबंदी विफल है, आपसे योजनाएं केंद्र की संभल नहीं रही हैं, राशि वापस जा रहा है। इतना दबाव नीतीश कुमार हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने फिर सरकार गिरा दी और अब गए फिर तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन तेजस्वी के साथ जाते ही जो एक चेहरे पर खुशी उनकी थी कुछ दिनों तक, वो एक गायब हुई और फिर असहजता उसी तरीके से उनके चेहरे पर आ गई। निश्चित तौर पर कुछ तो गड़बड़ हुआ। तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार का क्या साठगांठ हुआ था ये तो कभी बताएंगे नहीं, जब सरकार गिरेगी तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। उस समय उसी को हवाला बनाएंगे कि हमको तो बोला कि आप बनाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सबके सामने बोला, आप तो थे ही, तुम तो था ही ना नितिन, तुम तो सब था ही ना। लेकिन आप देखिए ही कैसे कानून मंत्री का केस फंस गया, अब आते ही अगला दिन बताइए कानून मंत्री बना दिया उसको जो फरार था। फिर उसको बना दिया, तो अरे भाई सब तो साइन आप कर रहे हैं, सारा ब्यूरोक्रेट्स आपके काबू में है। तेजस्वी सच पूछिए तो एक सुई उठाकर यहाँ से यहाँ नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन सरकार गिराएंगे उस दिन तेजस्वी पर सारा आरोप प्रत्यारोप डाल देंगे। एक युवा की राजनीति को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार किसी हद तक चले जाएंगे। और कहीं कहीं बात तो ये भी चर्चाएं हो रही है, आज तो एक
बहुत गंभीर व्यक्ति राजनीति में, वो कह रहे थे कि नहीं तेजस्वी आप समझ नहीं पाए नीतीश नमन जी। नीतीश जी दरअसल जानते थे कि तेजस्वी जेल जाएंगे और इसीलिए उनका वोट बैंक अपने अपने पार्टी में ट्रांसफर करने के लिए पार्टी दोनों विलय करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, आप पार्टियों छीन लें, उसका वोट भी छीन लें, तेजस्वी भी जेल चल जाए, पिताजी निपट ही जाएंगे, कोई बचेगा नहीं और हम अपने हिसाब से चलाएंगे दोनों पार्टियों को और ओबीसी का वोट हमारे पास पूरा आ जाएगा तो भाजपा से नेगोशिएट करने में बनेगा। ये दरअसल देखिए डूबता आदमी अगर तिनके का सहारा ले तो सही है, लेकिन डूबता आदमी सबको डुबाने लगे तो कोई बचाता नहीं है उसको। शायद तेजस्वी यादव से बहुत बड़ी गलती हो गई। तेजस्वी आज नहीं तो कल तुम बिहार के मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं। तो पिछले चुनाव में हमसे बड़ा बड़ा पत्रकार लोग तो लिख ही दिया था कि बन जाएंगे, हम ही पकड़ लिए थे कहाँ कहाँ गड़बड़ा गए बेचारे। आप तो थे ही साथ में, हम लोग तो याद है ना, बड़े बड़े नेता हम लोग फोन करके कहते थे कि आपका आकलन गलत है। हमने ठीक है भाई, एक दिन गलत ना हो गए, 5 साल आप लोग गलत हुईएगा अगर आप गलत हुईएगा तो। और सच बात है कि वो लोग गलत हुए। हम लोग हमने कहा था कि याद होगा कि कांग्रेस 20 से ऊपर नहीं जाएगी, मामूली अंतर से हार हो गई और वही हुआ। और अब निश्चित तौर पर अगर हम इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि नीतीश कुमार को अगर सच में ये बात पता थी, सबको पता तो था ही कि CBI का छापा पड़ने वाला है, खुद तेजस्वी को पता था कि मामला अभी बंद नहीं हुआ है और बीच में भी कई बार गए हैं, बीच में कई बार उनसे पूछताछ हुई है। ऐसा नहीं कि विपक्ष में रहे तो पूछताछ नहीं हुई, विपक्ष में थे तो इनका पासपोर्ट जब्त नहीं हुआ था जी, हनीमून में जाने के लिए पासपोर्ट गिराना पड़ा था मांगने के लिए, तो वो हुआ है। और नीतीश जानते थे कि ये आज नहीं तो कल दिस विल कम बैक एंड बाइट हिम, और वही हुआ। तेजस्वी यादव को वापस फिर से उस लफड़े में पड़ना पड़ा। अब यहाँ भाजपा का फायदा मुझे कम दिख रहा है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मुझे भाजपा का फायदा तेजस्वी के रास्ते से हट जाने में कम दिख रहा है। मुझे भाजपा का फायदा कम दिख रहा है राहुल गांधी के बाहर हट जाने से सदन के। मुझे भाजपा कोई फायदा नहीं दिख रहा है। भाजपा तो राहुल गांधी को अपने हिसाब से खेल लेती थी सदन में। मुझे लगता है कि कोई और रणनीति है जो भाजपा लेकर चल रही है, या कोई और ही खेल चल रहा है यहाँ। कम से कम राहुल गांधी वाली बात पहले छोड़ देते हैं, तेजस्वी वाली बात समझ लेते हैं। तो तेजस्वी को लेकर तो समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को सीधा फायदा हो रहा है। एक, यदि मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि तेजस्वी यादव ने CM की कुर्सी की डिमांड नहीं की होगी नीतीश कुमार से, क्योंकि फिर उनकी पार्टी में विद्रोह हो जाता, उनके विधायकों में विद्रोह हो जाता। उनकी पार्टी ने ये शर्त रखी थी कि हम CM बनेंगे तभी हम गठबंधन करेंगे। अब कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा तो ये किया होगा कि 6 महीने बाद बनाएगा चाचा, 1 साल बाद बनाएगा चाचा, यही ना। और आज भी नहीं अगर बनाया जा रहा है उनको, और अब तो खैर बनाने की बात ही क्या करनी, अब तो जेलें भेज देंगे उनको, तो जेलें भेजने की तैयारी चल रही है। तो उसमें तो नीतीश कुमार के पास पूरा पुख्ता एक रास्ता रहेगा ना कि वो उनको छोड़कर भागें। लेकिन ये जान लीजिए कि तेजस्वी केवल बहाना है, तेजस्वी के चलते नहीं भाग रहे हैं नीतीश कुमार या सरेंडर नहीं कर रहे हैं भाजपा के सामने। कल नीतीश कुमार का मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता हूँ। मेरे ऐसा राजनीतिक सूझबूझ वाला व्यक्ति, समझ वाला व्यक्ति और भारत लाइव के और पंचनामा के दर्शक इसे हल्के में नहीं लेंगे, वो जानते हैं। मैंने आज तक अगर पंचनामा की क्लासेस में सब पढ़ाया है कुछ भी, तो यही बार बार मैं जिद करता हूँ कि कोई भी घटना या दुर्घटना या कोई भी एक्शन, कोई भी चीज़ राजनीति में केवल इत्तेफाक से नहीं होती है, बल्कि सब कुछ सुनियोजित होता है। नीतीश कुमार को कैजुअल इनविटेशन मिला था तेजस्वी यादव की तरफ से कि आइए हमारे इफ्तार में, वो भाजपा के साथ थे, वो नहीं जाते, नहीं गए थे पिछली बार। उस बार दौड़ते हुए चले गए, गाड़ी पीछे रुक गई तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, पैदल चल के चले गए। क्यों गए? उनको पता था, वो मैसेज देना चाहते थे। एक इफ्तार, बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का, दूसरा महागठबंधन के सारे नेता होंगे उस दिन वहाँ, भाजपा वाले नहीं होंगे। अगर वो मैसेज मैं दे दूंगा वहाँ पे, तो वो मैसेज भाजपा को, जो कि अनसुना कर रहा है भाजपा, उसे मिल जाएगा। भगत सिंह ने क्या किया था? रोज गांधी जी लिखते थे अखबार में, रोज नेहरू जी बोलते थे, सब लोग करते थे, कुछ नहीं होता था। आजाद भगत सिंह ने क्या किया? एक बम फोड़ दिए पार्लियामेंट में, काम खत्म। सब लोग समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं। और आप अपनी तरीके से आज़ादी को लेकर विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भगत सिंह अगर बम नहीं फोड़ते तो शायद अंग्रेजों को ये बात समझ में नहीं आती कि अब उन्हें भारत से रिटेलिएशन इस तरीके का भी झेलना पड़ सकता है। अगर सदन में बम फट सकता है तो कहीं भी फट सकता है, तो कई लोग ही जाने जा सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, गरीब की स्थिति हो सकती है। तो अंग्रेजों ने समझ लिया। अब यही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी किसी तरीके के सांकेतिक मैसेज राजनीति में देने की कोशिश की कि बम फोड़ के इफ्तार में कि देखिए भैया
हम अब जा सकते हैं तेजस्वी के साथ। और आपको याद होगा, देखिए सबसे सीधा राजनीति में कौन है? तेज प्रताप यादव बेचारे। इफ्तार में बैठे हैं, 2 मिनट के लिए चचा के बगल बैठे, उन्होंने बाहर क्या कहा था? बात हो गया चचा से, हंसम हो गया आ रहे हैं, भाजपा के लोग हंस रहे थे। सही कौन निकला? तेज प्रताप यादव। नीतीश कुमार ने कहा होगा, नीतीश सोचा किसी क्या बोलेंगे, बेचारे सीधे हैं, नहीं आ रहे टेंशन मत लीजिए आप, तो आके बोल दिए नहीं आ रहे चाचा। नीतीश कुमार रात्रि का बोल दिए, इनको जो गलती कर दी है, तो नीतीश जल्दी जल्दी पैकअप करने लगे भाई अपना, कि ट्रेन मत छूट जाए। और यही हुआ, भाजपा ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया, ये बात आप जान लीजिए। भाजपा ने 3-4 दिन तक भाजपा में बिहार में ड्रामा चला था, नीतीश इधर जाएंगे, नीतीश अपना आवाज़ छोड़ दिए थे कि दोबारा मैं उसमें कभी नहीं जाऊंगा। अब ये काफ़ी नहीं है कि आप अगर आप ब्याह करके लाए हैं, पत्नी अभी कह रही है कि मैं कभी भी ससुराल नहीं जाऊंगी उस मकान में, तो मतलब फिक्स है कि आपका तलाक होगा, नहीं तो फिर आपको दूसरा मकान लेना पड़ेगा। और यही कहीं ना कहीं मैसेज जो है भाजपा पकड़ ली थी, और भाजपा इसीलिए तब से ही तैयारी में लग गई थी। पहले आरसीपी को तोड़ी, उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ी, और अब सम्राट चौधरी को उस कुर्सी पर बिठाकर भाजपा ने कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दे दिया है बिहार के ओबीसी समाज के नेताओं को। देखिए ना कितना भीड़ लगा हुआ था, आप तो खुद देख के आए हैं। अगर नेता कह रहे थे कि हमारा नेता सम्राट चौधरी है, कुशवाहा क्यों कहेंगे? संपूर्ण हिंदू कहेंगे। कुशवाहा उनका नेता है। देखिए मैं बता दूं आपको कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे चल के समय बहुत उनके पास है, चांसेस है, अगर राजनीति समाप्त ना हो जाए उनकी, राहुल गांधी जैसा तो। लेकिन यादवों को मौका मिला था, 15 से 17, 18, 19, 20 तक भाजपा ने खूब मौका दिया था। यादवों ने अपनी ईमानदारी लगातार लालू यादव से रखी, तो ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक तो भाजपा भूल ही गई। आज भी नित्यानंद की बानी में असहजता नहीं थी, जो सहजता दिखती है जायसवाल में या अन्य पुराने अध्यक्षों में। और कहीं ना कहीं यही गेम है। भाजपा ने ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा लवकुश के तौर पर अपने पाले में करने की तैयारी कर ली है, और उसके पास उसका चेहरा भी मिल गया है सम्राट चौधरी के तौर पर। आरसीपी ऑलरेडी हैं, उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी हैं, और कहीं ना कहीं ये जो त्रिदेव दिख रहा है, लव कुश और कुश, ये भाजपा का लव कुश है। इसमें माली भी है, पृथ्वी माली भी। अभी पूरा आप जब जोड़ देते हैं तो ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुत्व से अपने आप को जोड़कर देखने लगेगा, और वो सम्राट चौधरी को अगला बिहार का योगी मानने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आरसीपी सिंह, थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा, थोड़ा अगर चिराग मैनेज कर लेंगे यहाँ पे, और मुकेश सहनी, तो भाजपा यहाँ सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। और ये रणनीति उसकी कमजोर नहीं है। और नीतीश कुमार दूर से बैठकर यही देख रहे हैं, अच्छा चावलों लाया, अच्छा दही भी लाया, घी भी लाया है, सौंफ जीरा सब लेके आ रहा है, लगता है बिरयानी बनाएगा। तो जब कितना दुश्मनी होगा, थोड़ा सा देखेंगे कि जब महक आने लगेगा बिरयानी का ना, तो बेचैनी धर ही लेता है। और सच पूछिए तो भाजपा ये बना रही है, पता नहीं कितना वोट इसकी वजह से अर्जित कर पाएगी, तो चुनाव में समझ में आएगा। लेकिन इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई है। नीतीश कल अगर कार्यक्रम में पहुंचे हैं संजय मयूख के खाने के लिए प्रसाद, तो जो व्यक्ति इफ्तार में गया था, इफ्तारी करके, वो छठ में खरना का प्रसाद खा के पूरी तरीके से हिंदू हो जाए, तो सुबह का भूला शाम को अगर आ जाए, भगवा पहन ले, तो उसे भूला नहीं कहते, तो उसे भूला नहीं कहते हैं, उसे गलत नहीं कह सकते, भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते हैं, आप पापी नहीं कह सकते हैं। वो व्यक्ति अब शुद्ध हो गया है भाजपा के साथ आने के बाद। और नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया है भाजपा को कि आई एम रेडी व्हेन यू आर, आप अपनी तैयारी बस देखिए। नीतीश कुमार जो है वो 3 सम्राट से डर चुके हैं। 3 सम्राट यानी आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और अब सम्राट चौधरी, तीनों जो है वो लवकुश समीकरण से ही आते हैं। और नीतीश कुमार अगर पिछले 17 सालों से अगर सत्ता पर काबिज है, इसके पीछे जो है लवकुश समीकरण की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब बीजेपी ने अपने रणनीति के जरिए नीतीश कुमार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इसलिए यही वजह है कि नीतीश कुमार अब फिर से बीजेपी की शरण में जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि एक जो है औपचारिक कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी राजनीति में कहा जाता है कोई भी राजनीति में कार्यक्रम या कुछ भी घटनाएं यूं ही नहीं होती, एक तरह से राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की गई। और चर्चा चल पड़ी है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर करने को तैयार है। आप देखते रहें पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।